क्या नाम बताया, किसको याद है? बड़ा सिंपल है, यीशु को उस नाम से बोलते हैं राजा। यीशु को हम राजा कहते हैं ना? हाँ, राजाओं का, बोलो राजाओं का, राजाओं का कौन है? यीशु। तो ये राजाओं के राजा की सभा है। थोड़ा इको ज्यादा हो रहा है क्या? क्लियर है? आवाज में है। हाले 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 आमीन। ओके, ये किसकी सभा है? आप लोगों से नहीं पूछा, किसकी सभा है? राजाओं के राजा की। किसकी सभा है? राजाओं के। किसकी सभा है? आप किसी राजा के दरबार में आए हो, हालेलुया, तो क्या वो आपको खाली हाथ भेजेगा? भेजेगा? अच्छा राजा है, सबसे अच्छा राजा है हमारा। बोलो सबसे अच्छा राजा है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आमीन। वो राजाओं का राजा है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब जेनेसिस उत्पत्ति में मनुष्य को बनाया और पौधों को बनाया, मछलियों को बनाया, तो सबका बीज उसके अंदर ही रखा। एक जानवर जब पैदा करता है, जब जानवर पैदा करता है तो क्या पैदा होता है? जानवर ही पैदा होता है। चिड़िया जब पैदा करता है तो चिड़िया पैदा होता है। पेड़ पौधों का बीज जब जमीन में डालते हैं तो पेड़ पौधे आते हैं। लेकिन जब राजाओं का राजा पैदा करता है तो राजा पैदा होते हैं। इन शॉर्ट, हम कौन है? एक ही राजा दिख रहा है। आप लोग कौन है? हाँ, बहन लोग कंफ्यूज होंगे, यार मैं राजा कैसे हो सकता है? परमेश्वर आत्मा है। आज पास्टर जी ने बोला, वो प्रभु में बूढ़ा जवान कुछ नहीं होता, सब जवान है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा हमें और आपको देखता है तो आत्मा में देखता है, हमारे शरीर को उसको कोई परवाह नहीं है। बोलो हाले, बोलो मेरी आत्मा को देख रहा है। बोलो परमेश्वर मेरी आत्मा को देख रहा है। आप 80 साल के हो गए, वचन से लबालब भरे हुए हो, परमेश्वर को आप भाते हो, परमेश्वर को आप मजबूत लगते हो। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको देखता है तो ऐसे देखता है जैसे बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वचन है। आप 18 साल के जवान हो, वचन बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर को आप कमजोर लगते हो। हाले हाले, बोलो परमेश्वर आत्मा है और आत्मा में देखता है। आमीन। तो हमारी आत्मा मजबूत होनी चाहिए। बोलो आमीन। ओके, तो हम कौन है? राजा। आप कौन है? राजा। परमेश्वर मेल फीमेल भी नहीं देखता, आत्मा देखता है। क्या आपके अंदर राजा की आत्मा है? है? बोलो है ना? हालेलुया हालेलुया। अगर राजा की आत्मा है, आप राजा हो, तो जरा राजा की तरह बैठना और राजा की तरह ग्रहण भी करना। बोलो आमीन आमीन। परमेश्वर इस मीटिंग के बाद हर एक को राजा का अभिषेक करके भेजेगा। बोलो आमीन। हाले हाले हाले। ये पोजीशन क्या बताता है? मेरे पास अधिकार है। एक राजा के पास क्या होता है? क्या होता है? आपके पास है ना? पत्नी को डांटने का अधिकार है मुझे, दोस्तों को टोन मारने का अधिकार है, जलन रखने का अधिकार है। मैं, ये भी एक राजा का गुण है। जलन रख सकता है, वो झगड़ा कर सकता है, वो क्रोध कर सकता है। अगर आपका परमेश्वर शैतान है तो, अगर शैतान है तो व्यक्ति झगड़ा करता है, क्रोध करता है, पत्नी के ऊपर डांट डटोत करता, अधिकार रखता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हमारा राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह हमारा अगर जो राजा है, तो मैं प्रेम से राज्य करूंगा। बोलो मैं प्रेम से राज्य करूंगा, मैं प्रेम से जीत लूंगा सबको।
एक राजा की आदत होती है जीतने की। बोलो मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। बोले 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 मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। अरे बोलो ना, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। जीतने के लिए बनाए गए। आमीन आमीन। आमीन। क्या जीतेंगे? क्या जीतेंगे? परमेश्वर का राज्य है। हाँ, शरीर के हिसाब से बात सही है एकदम। परमेश्वर का राज्य ही पूरा जीत लेंगे। बोलो जीत लेंगे। बोलो हाले हाले। आइए हम वचन में जाएंगे। आज पढ़ेंगे 2 पत्रस 1:3 और 4। भाई जो भी वचन आएगा भाई और बहनों, राजा की तरह लेना, सम्मान से लेना। एक राजा ऐसे नहीं जाएगा और फटाक से अच्छा ये दिया है क्या, ठीक थैंक यू। एक राजा क्या करेगा? सम्मान से। क्या करता है? जो मिलता है वो दिखाता है। राजा ये मुझे मिला है, मैंने हासिल किया है, मैंने जय पाया है, मैं जय के लिए बनाया गया हूं। बोलो मैं जय के लिए बनाया गया हूं। बोलो मैं जय के लिए बनाया गया हूं। यीशु है उसका नाम, तो बोलो आमीन। जय जयकार कैसे करते हैं? करिए करिए करिए। तो बोलो जय जयकार। आमीन। हाँ सिस्टर। 1 पत्रस 1:3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस पर सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। चिल्ला के बोलिए आमीन। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं मेरे मालिक। इस स्वर्गीय मन्ना पिता के विश्राम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सब के बीच में हमारे हृदयों में डेरा करे मेरे मालिक। पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके हवाले सौंपता हूँ मेरे मालिक। यहाँ मैं नहीं, परमेश्वर आपकी आत्मा बात करे मेरे मालिक। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए पिता और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। 2 पत्रस 1:3 और 4। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। बोलिए आमीन। परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ ने जो जीवन और भक्ति, 2 शब्द, 2 उंगली दिखाइए, बोलिए 2 बातें। पहला क्या? जीवन। दूसरा भक्ति। पहला जीवन, दूसरा भक्ति। जीवन क्या है? यस आमीन। जीवन हम जी रहे हैं। बोले जो मैं जी रहा हूं, जो मैं जी रहा हूं। भक्ति क्या है? यहां पे परमेश्वर दोहरे मनुष्यत्व की बात कर रहा है। बोलिए दोहरा मनुष्यत्व, 2 मनुष्यत्व। पहला शारीरिक मनुष्यत्व, शरीर में एक मनुष्यत्व है। दूसरा जिसको हम भीतरी मनुष्यत्व कहते हैं, आत्मिक मनुष्यत्व। बोलिए पहला शारीरिक मनुष्यत्व, दूसरा आत्मिक मनुष्यत्व। पहले आप अगर आज के वचन को आप समझ जाओगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टीचिंग रहेगा आज के वचन को आप समझ जाओगे, मैं दावा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यही वचन पूरा होगा कि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओगे। बोलो आमीन। आप लोगों को समझा नहीं? हाँ, आज का वचन अगर आप समझ जाओगे तो प्रभु क्या करने वाला है? तुम उस स्वभाव से छूटकर जो तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होने वाले हो। बोलो आमीन। आप समझने के लिए तैयार हैं आज का वचन? समझेंगे?
आपको साथ देना पड़ेगा। जो मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन से सारी सड़ाहट निकल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं होता। क्या नहीं होता? काम नहीं हो रहा है। हाले कई लोग बोलते हैं मैं कई महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरा जॉब नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, घर नहीं हुआ। ये सब क्या है? क्या है? ये जीवन से संबंधित बातें हैं। हम जीवन में परमेश्वर से मांगते हैं, उससे संबंधित बातें हैं। आज प्रभु एक उपाय बताएगा, उस उपाय के द्वारा आप सड़ाहट फ्री हो जाओगे। बोलो आमीन, जोर से बोलिए आमीन। सड़ाहट फ्री मतलब दुनिया में कोई भी बीमारी आ जाए हम उससे वंचित रहेंगे। वंचित मतलब हमारे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ा शुद्ध हिंदी है, समझने की कोशिश करिएगा। दुनिया में कोई भी तकलीफ आ जाए हम तकलीफ से परे रहेंगे। बोले आमीन। बोले मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरे जीवन में अशांति नहीं आएगी। कैसे? अगर आज के वचन को आज ग्रहण कर लोगे तो। करेंगे? बोलो आज कुछ करना है। भीतरी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व, अर्थात शारीरिक मनुष्यत्व और आत्मिक मनुष्यत्व, हर एक को दोहरा मनुष्यत्व दिया गया है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने जब अपने इकलौते बेटे को, अच्छा लिखा हुआ है पीछे यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र कौन बन गया? क्या बन गया? मनुष्य का पुत्र बन गया। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह का भी दोहरा मनुष्यत्व है, एक शारीरिक एक आत्मिक। बोले शारीरिक, दूसरा आत्मिक। आपको मालूम है यीशु मसीह ने शारीरिक क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में क्या क्या किया? मालूम है ना? शारीरिक क्षेत्र वाला सबको मालूम होगा। यीशु मसीह जब शरीर में आया लंगड़े को चलाया, बहरे को, अंधे को और मुर्दे को किया कि नहीं किया? हाले क्या आप चाहते हो आपके जीवन से ये सब काम हो? पक्का? कितने लोग चाहते हैं हमारे जीवन से काम होना चाहिए? चाहते हैं? होगा। बोलो होगा। बोलो होने वाला है। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। बोले मेरे जीवन में कोई सड़ाहट नहीं है, मैं ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार हूं। बोले मैं ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार हूं, मैं ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार हूं। कुछ नहीं, यीशु ने जो किया अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हमें यीशु को कॉपी करना है। करेंगे? कोई बड़ी चीज अलग से नहीं लाने वाला। यीशु ने जो किया वही आपके सामने रख दूंगा, आप वो करोगे, आपके जीवन से सड़ाहट गायब। क्या यीशु का लोथ मरने के बाद हर एक इंसान सड़ जाता है? क्या यीशु सड़ा? सड़ा क्या? हालेलुया। ऐसा काम करो मरने के बाद भी कोई गाली ना देने पाया, आपके पीठ पीछे भी गाली ना देने पाया। हाले बोलो हाले हाले हाले। आपके पीठ पीछे कोई गाली नहीं देना चाहिए आपको। बन सकते हो? बनेंगे। बोलो प्रभु बनाएगा। बोलो आमीन। यीशु का शरीर, यीशु का लोथ मरने के बाद भी नहीं सड़ा, हम और आप जिंदा रहते कैसे सड़ सकते हैं? सड़ेंगे। अगर गरीबी है एक सड़ाहट है, अगर परेशानी है एक सड़ाहट है, अगर बीमारी है एक सड़ाहट है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर अंधकार की तरफ से आपके जीवन में है वो क्या है? क्या है? बोलो नहीं चाहिए। बोलो नहीं चाहिए। बोलो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हूं। आमीन आमीन। अब आएंगे इस वचन पे। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, अर्थात यीशु मसीह के ईश्वरीय सामर्थ ने, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं भेज दिया, कुछ सिखा के भेजा। बोलो मेरे यीशु को पिता ने सिखा के भेजा। और यीशु ने किसे सिखाया? बोलो मुझे सिखाया।
आमीन। आज वही सीख लो, वैसे ही करो, जिंदगी में कोई सड़ाहट नहीं रहेगी। आपका आवाज ऊंचा होना चाहिए। आमीन, बोलिए आमीन। आगे लिखा हुआ है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर संसार की बुरी अभिलाषाओं से जो होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। अगर हमारा स्वभाव यीशु के जैसा रहेगा, यीशु ने जो किया हम भी कर लेंगे, अर्थात ये नहीं कि कालवरी क्रूस पे जाएंगे। यीशु ने जितने चमत्कार किए हमारे और आपके द्वारा होने वाला है। बोलो आमीन, आमीन। हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होने वाली। बोलो मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे 1 पतरस 1:12। 1 पतरस 1:12। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, यीशु का स्वभाव बता रहा हूं। उन पर यह प्रकट किया गया, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। कोई बताएगा इस वचन में किस बात पे जोर दिया गया है? कोई भी इस वचन में जो हमने पढ़ा, एक बार मैं पढ़ूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा इस वचन में किस बात पे जोर दिया गया है। 1 पतरस 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। एनीवन? जी, सुसमाचार सुनाने की सेवा है। जोर से ताली बजाए सिस्टर के लिए। कंजूसी नहीं करने का, जो फ्री में मिला है फ्री में बजाओ ना। आपको क्या होता है जब ऐसे बजाओगे ताली ना, बहुत सारी नसें खुल जाती हैं, दिमाग अच्छा काम करता है। जब ताली बजाओगे ना दिमाग अच्छा काम करता है, जो वचन आएगा पकड़ लोगे आप। हालेलुया। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं। बोलो नहीं नहीं, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। हालेलुया। तो आप बोल दोगे नहीं बजाएंगे ताली। हाले हाले हाले। ध्यान से सुनिए। कई लोगों का सवाल ऐसा है कि ठीक है सुसमाचार के द्वारा, यस आज का सब्जेक्ट है, आज का विषय सुसमाचार, लेकिन मैं बोलता हूं आज के विषय के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से या किसी भी मनुष्य के जीवन से सड़ाहट को पूरी तरीके से दूर करने का सामर्थ्य रखता है, पूरी तरीके से दूर करने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। आज के विषय में इतनी ताकत है। आमीन, बोले आमीन। कई लोगों का सब्जेक्ट रहता है ठीक है यीशु मसीह का सुसमाचार हम बताएंगे, यीशु के नाम से बताएंगे तो लोग बचाए जाएंगे, लेकिन यीशु के पहले जो लोग मर गए उनका क्या? किसी का सवाल है? यीशु मसीह कितने साल पहले आया? 2023, अभी 24 हो जाएगा, 2023-24 साल पहले आया यीशु मसीह, है ना? तो 2023 साल पहले आया, तो क्या धरती 2023 साल की है? नहीं, बहुत पुरानी है। तो 2023 साल से पहले जो लोग मर गए उनका क्या? न्याय के दिन उनका क्या होगा? हाँ, जिलाए जाएंगे।
लेकिन उनको तो सुसमाचार मिला ही नहीं। हाँ, प्रभु ने उन्हें भी सुसमाचार सुनाया है। जोर से ताली बजाइए भाई के लिए। कब सुनाया? मरने के बाद। यस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि दो मनुष्यत्व है, पहला शारीरिक, दूसरा आत्मिक। शरीर में रहते हुए यीशु मसीह जितने लोग चलते फिरते थे अर्थात जीवित लोग थे धरती पे, उनको क्या किया? सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या किया? परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। क्या किया? परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और जब यीशु मसीह, एक वचन पढ़ देंगे, 1 पतरस 3 का 19 और 20। जब यीशु मसीह मारा गया और दफनाया गया तो कहां गया? अधोलोक में गया। 1 पतरस 3 का 19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, हाँ। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यस, थैंक यू। तो इसमें क्या समझा आपने? यीशु मसीह जब धरती पे शारीरिक तौर पे था, उसने सबको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया कि नहीं बताया? यीशु मसीह जब मारा गया, दफनाया गया, तो क्या उसका शरीर अधोलोक में गया? वो आत्मा में गया। किस में गया? आत्मा में, अधोलोक में गया। और जो लोग नूहा के समय में, आपको मालूम है यहोवा परमेश्वर ने नूहा को मैसेज दिया था और नूह ने लोगों को मैसेज दिया कि अंत होने वाला है, बारिश होने वाली है, सब कुछ डूबने वाला है, अपने आप को प्रभु के शरण में लेके आओ, क्षमा मांगो अपने पापों के लिए और प्रभु की शरण में लेके आओ और तुम बच जाओगे। उस समय भी परमेश्वर ने नूहा के द्वारा सुसमाचार बांटा, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। अब रहा सवाल, जिन तक नूह नहीं पहुंच पाया और प्रलय में जब वो पानी का, जब बारिश बरसा, पानी से सब कुछ डूब गया, प्रलय हुआ, उस समय वो लोग मर गए। तो उनकी आत्माओं को शैतान ने क्या कर रखा था? अधोलोक में कैद बना कर रखा था, कैदी कर रखा था। लेकिन यीशु मसीह नाइंसाफी नहीं करता है। बोलो, यीशु मसीह हमारा भेदभाव नहीं करता है। बोलो, भेदभाव नहीं करता, वो वादों का पक्का है। बोलो, यीशु मसीह वादों का पक्का है। उसने जीवितों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उनका क्या दोष जिनको सुसमाचार मिला ही नहीं और वो नाश हो गए। नूहा के समय में जिनको सुसमाचार मिला ही नहीं, फिर भी प्रलय में वो नाश हो गए। तो क्या किया प्रभु ने? उन कैदी आत्माओं को, जिसको शैतान ने अधोलोक में कैद कर रखा था, यीशु मसीह आत्मा में वहां गया और उनको परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। बोलो, किया। बोलो, यीशु ने किया। तो यीशु मसीह शारीरिक तौर और आत्मिक तौर दोनों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। अब वचन पे आएंगे। 1 पतरस 1:12 में लिखा हुआ है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें किया करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप जरा ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है तुम्हें सुसमाचार सुनाया। आप लोगों में किसी न किसी को किसी ने सुसमाचार तो सुनाया होगा ना? आपको भी किसी ने सुनाया होगा, मुझे भी किसी ने सुनाया है। आपको किसने सुनाया? जोसेफ पॉल। क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान, जोर से ताली बजाएं उनके लिए। आपको सिस्टर ट्यूशन टीचर ने बताया। मतलब किसी न किसी ने हम सबको सुसमाचार सुनाया, इसीलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हैं। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने भी आपको सुसमाचार सुनाया है। वो किसके द्वारा सुसमाचार सुनाया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा। अर्थात जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, एक भाई आ जाओ भाई, फटे हुए पैंट वाले,
सुसमाचार सुनाएगा कि ऐसे ऐसे करके खाली ऐसे ऐसे करेगा? हाँ? अगर ये भाई आज सुसमाचार सुना रहे हैं, ठीक है, ये भाई आज सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा। ये भाई अगर आज सुसमाचार सुना रहे हैं, बाइबल के हिसाब से 1 पत्रस 1:12 के अनुसार इनके ऊपर किसका डेरा होगा? पवित्र आत्मा का। जोर से। पवित्र आत्मा का। जोर से। पवित्र आत्मा का। किसका? पवित्र आत्मा का। नाराज होके नहीं, प्यार से पवित्र आत्मा का। और प्यार से। पवित्र आत्मा। तो आवाज क्यों कम कर रहा? बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का। भाई के लिए जोर से ताली बजाओ बेटे की। अरे अरे अभी ऐसे ऐसे नहीं करना, एकदम प्यार से सुनो, ठीक है? अरे ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है जिसने भी आपको सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने भी, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया है, हालेलुया, जिन्होंने भी आपको सुसमाचार सुनाया है उनको पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर डेरा किया है। बोलो आमीन। आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हो? चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए, आपसे बात करे? एक भाई हमको बता रहे थे, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ना है, वचन के भेदों को जानना है। आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे? चाहते हो? आप चाहते हो प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आए? क्या करना पड़ेगा? देखिए, आज इतनी अच्छी वर्शिप हुई, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और ऐसे लगा मेरे पांव एकदम हल्के हो रहे थे। जब प्रभु की उपस्थिति इतनी थी, मेरे पांव एकदम हल्के हो रहे थे और मेरा बैलेंस खराब हो रहा था। लग रहा था कि आगे गिर जाऊंगा या पीछे गिर जाऊंगा। ध्यान दीजिए, प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में होती है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते, मत्ती 18:20 के अनुसार। आमीन। तो प्रभु की उपस्थिति है इस जगह पे। बोलो, प्रभु की उपस्थिति है इस जगह पे। तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 घंटा स्तुति, आराधना, वचन को पढ़ना और क्या करना? प्रभु की उपस्थिति में बैठना, तब जाके कहीं परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर डेरा करता है। करता है ना? कभी कभी करता है, कभी कभी वो भी नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा मांग के और बोलोगे आज मैं परमेश्वर के राज्य को फैलाने जा रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। बोलो, उतरेगा। एक सरल तरीका बता रहा हूं आपको। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर रहो, हमेशा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, निकलने के लिए तैयार रहो। ढोलक कोई बजाएगा? अच्छा, इसको बजाएंगे। एक गाना है, प्रभु ने दिया है, चलने को हम हैं तैयार यीशु, चलने को हम हैं तैयार हो, चलने को हम हैं तैयार यीशु, चलने को हम हैं तैयार। सब लोग महिमा हो, महिमा हो यीशु की, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु की। एक बार फिर से, चलने को हम हैं तैयार यीशु, चलने को हम हैं तैयार हो, चलने को हम हैं तैयार यीशु, चलने को हम हैं तैयार। अभी आप बोल दिए चलने को तैयार है, चलने को तैयार है। अभी प्रभु आपको आके बोलता है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जाके योगी को सुसमाचार सुनाओ। बोले नहीं नहीं, हालेलुया, हाले हाले। हमें क्या बोलना है? जहां तू चाहे लेकर चल दे, जहां तू चाहे लेकर चल दे, पीछे हटेंगे न यार हो, पीछे हटेंगे न यार हो, चलने को हम हैं तैयार यीशु, चलने को हम हैं तैयार यीशु। और महिमा किसकी हो? महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु की।
उत्तम बात है सुसमाचार सुनाना। अगर आज आप सुसमाचार के बारे में समझ जाओगे, देखिए कभी भी सुसमाचार आप नए नए आए हो, एक बात और चेतावनी भी बताता हूं, आप नए नए आए हो, आपने वचन सुना, पहली बार आए हो, आपने वचन सुना और तुरंत बाहर जाके सुसमाचार बताना शुरू कर दिया, ये भी मत करो, ये भी मत करो। आप जब सुन रहे हो उस समय आपका सिर्फ शरीर सुन रहा है, आत्मा में आपने वचन को उतारना शुरू नहीं किया। तो आत्मा को पहले तैयार करना है। सुसमाचार से पहले आपकी आत्मा आप प्रार्थना वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप हर दिन सुसमाचार बताने वाला व्यक्ति, हर दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, ले मार ले भाई इधर भी। तो होता क्या है, नए नए लोग जब आते हैं और बताया सुसमाचार में बहुत सामर्थ्य है, सुसमाचार हमें सुनाना ही है, और जाके न वचन जानते हैं न प्रार्थना आता है, जाके सुसमाचार सुनाएंगे और हो सकता है कुछ लोग मारा पीटी करेंगे, हैं, मार देंगे, तो क्या होगा, ये भी मारामारी कर लेंगे। या फिर एक काम वो जरूर करेंगे, यीशु को छोड़ देंगे, अरे भाई इधर तो मार पीटी होता, बहुत मारते हैं सब, इधर बहुत मारते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मसीह तेरे साथ है, तेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। बोला आमीन। इसीलिए सुसमाचार बताने के लिए आप अगर जो नए आए हो, 1 महीने तक अपने पास्टर की निगरानी में रहो, मिनिमम 1 मंथ, 1 महीने तक वचन सीखो, प्रार्थना करो और क्या करो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखो। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के बिना आप सुसमाचार को मत जाओ। अब कई सारे लोग 1 साल भी आते हैं, पास्टर जी अभी तक पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं किया, इसलिए मैं सुसमाचार नहीं बताता हूँ। मैं आज आपको सुसमाचार के फायदे बताऊंगा, सुनने के लिए तैयार हैं? आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आपके रुके हुए काम दौड़ने वाले हैं। बोलो आमीन, आमीन। सुनना चाहते हो? पक्का? सुसमाचार का सामर्थ सुनना चाहते हो? अगर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं बताता, लाजर जिंदा नहीं होता। हालेलुया। एग्री करते हैं? लंगड़ा चलता नहीं था, अंधा देखता नहीं था, बहरा सुनता भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन यीशु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, अंधा देखा, बहरा सुना, लंगड़ा चला और मुर्दा जी उठा। बोलो आमीन, हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुनिए, 1 पतरस 1:12 में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहां से आ गया? हालेलुया। 1 पतरस 1:12 में लिखा हुआ है, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ठीक है, जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो आपके ऊपर किसका अभिषेक रहता है? पवित्र आत्मा। पवित्र, इतना जानो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और वो अभिषेक कैसे मिलेगा? बिना वचन के मिलेगा क्या? नहीं। बिना प्रार्थना के मिलेगा? नहीं। अर्थात हमें सुसमाचार बताने से पहले भी प्रार्थना, वचन होना चाहिए। यीशु की संगति में बैठे बिना, पर देखिए यीशु मसीह क्या करता था, कैसे सुसमाचार बताता था? यस, भोर होने से बहुत पहले यीशु मसीह जंगलों में, पहाड़ों पे, ऊंची जगहों पे जाता था और पिता से लेता था क्या बांटना है, और तब आके जो पिता से वो सुनता था आके फैला देता था। हमें और आपको भी हमारे पिता अर्थात यीशु मसीह से बैठ के लेना है। सुबह उठो 4 बजे, रात को नींद खुल गई तो एक बार बताया था ना, रात को नींद खुल गई तो क्या करना है? अरे यार 2:30 बजा है क्या, अभी तो 2 नींद और मारूंगा, सटाक से जाके सो गए। नहीं, क्या करना है? मौके का फायदा उठाओ। रात को नींद खुल गई, राबा शिंदा रामा निहारा वाला राबा 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 राबा, बोलो हाले हाले। रात को 12 बजे और 12:30 बजे मैं कहीं मीटिंग से आया, 12:03 पे मीटिंग से आया, कहीं बाहर मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग से आया घर पे, मैंने मोबाइल देखा, 12 बज गया। अभी तो नींद भी आ रही थी, सुबह उठ के इधर आना था, नींद भी आ रही थी। हमने एक ही प्रार्थना किया, वो ग्रुप में डाल दिया। क्या प्रार्थना किया?
अशुद्ध आत्मा के सारे कार्य प्रभु यीशु के नाम से खंडित हो जाए। हमें, क्योंकि रात को 12 से 3 का जो समय है, शैतान अपने योजनाओं को बनाता है। हमें सिर्फ एक शब्द यीशु के नाम से बोलना, उसके सारे कार्य खंडित हो यीशु के नाम से। बोलो हो गया, बोलो हो गया, बोलो आमीन। तो पवित्र आत्मा, जब भी आप सुसमाचार के लिए जाते हो, जैसा यीशु ने किया, कॉपी करो तो जरा अकल से करो। यीशु को कॉपी करो तो जरा अकल लगाओ। वो अकल कहां से मिलेगी? पवित्र आत्मा से। यीशु मसीह भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने से पहले पिता की संगति में बैठता था। बैठा कि नहीं? तो आपको भी सुसमाचार जाने से पहले यीशु की संगति में, बोलिए बहन लोग, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बैठेंगे पक्का। किसकी संगति में? यीशु की। किसकी संगति में? यीशु की संगति में बैठेंगे। बोलो, बैठने के लिए मैं तैयार हूं। ओके। उसके बाद यीशु ने सुसमाचार फैलाया, और क्या हुआ? उस सुसमाचार के दौरान लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, अंधे देखते, मुर्दे जिलाए जाते थे। ये सारे चमत्कार सुसमाचार के दौरान, जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार यीशु मसीह करता था, तभी होता था। होता था कि नहीं? बोलो, हमारे द्वारा भी होने वाला है। बोलो आमीन। ओके, इसमें लिखा हुआ है 1 पत्रस 1:12 में, जब सुसमाचार सुनाया तो इन बातों को, जब आप सुसमाचार सुनाओगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तो इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। जब आप सुसमाचार सुना रहे हो तो खोज मैं करता ही रहूं तेरे राज्य और नीतिमता की, खोज मैं करता ही रहूं। ध्यान से सुनिएगा। आशीषों का मूल मसीहा, आशीषों का मूल मसीहा, तूने मुझे ठहराया है, तूने मुझे ठहराया है। चलने को हम हैं तैयार यीशु। जोर से, चलने को हम हैं तैयार यीशु। आपकी आवाज से नहीं लग रहा आप चलने को तैयार हैं। चलने को तैयार हैं? मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, चलने को हम हैं तैयार यीशु। चलने को हम हैं तैयार, चलने को हम हैं तैयार यीशु। चलने को हम हैं तैयार। गाँव-गाँव, गली-गली, शहर मोहल्ला, चारों दिशा में लेकर चल, चारों दिशा में लेकर चल। गाँव-गाँव, गली-गली, शहर मोहल्ला, चारों दिशा में लेकर चल, चारों दिशा में लेकर चल। हमें जाएंगे? चारों दिशा में जाएंगे। फिर से वही सवाल, स्वर्गदूत क्यों लालसा रख रहे हैं कि यीशु मसीह, हम सब सुसमाचार बता रहे हैं? मैं जवाब बता देता हूं जल्दी से। जानना चाहते हैं? पूछेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो मैं पूछता रहूंगा। पूछिए, जवाब चाहिए? हाँ, पास्टर जी सवाल सुना आपने? नहीं सुना? ओके। 1 पत्रस 1:12 में लिखा गया है कि जब हम सुसमाचार के लिए निकलते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर रहता है। आमीन। तो जब सुसमाचार एक मनुष्य बता रहा है किसी को, इन बातों को स्वर्गदूत लालसा से देख रहा है। तो सवाल यह है, स्वर्गदूत क्यों देख रहे हैं? क्यों उनको लालसा है? लालसा मतलब, हाँ, सुसमाचार जल्दी से कब बताएगा, मैं इस बात को देखना चाहता हूं। क्यों ये लालसा है? बेचैनी। स्वर्गदूतों को बेचैनी हो जाती है जब हम सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सही बता रहा है, गलत बता रहा है? वेरी गुड। पवित्र आत्मा उनके ऊपर है, अभिषेक, वो गलत हो ही नहीं सकता। आपने सिखाया था इस धरती पर उसने हमको वचन की घोषणा के लिए, वचन की घोषणा के लिए बनाया है, हाँ, रखा है वचन। यस, उत्पत्ति के, यस, वेरी गुड। क्यों? नहीं, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन रखा है कि
जब आप सुसमाचार के लिए जा रहे हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, तो वहां गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपको इस्तेमाल करेगा वो गलत इस्तेमाल करेगा ही नहीं। तो स्वर्गदूत क्यों सुन रहे हैं? लालसा क्यों, उनको बेचैनी क्यों है? स्वर्गदूत अरे कब सुसमाचार बताएगा, कब ये बता सुनेगा। हाँ सर बोलिए। यस यस, परमेश्वर का एक बेटा बचने वाला है। बहुत बढ़िया, जोर से हो जाएगी। ऐसे 3 उंगली दिखाइए, ये तीनों अभिषेक आज आप समझोगे आपके ऊपर आएगा। अद्भुत अभिषेक है। पहला मत्ती 6:33, बिना पढ़े कौन बताएगा? मत्ती 6:33 इधर से कौन बताएगा? बताइए। परमेश्वर की राज उसकी धार्मिकता की खोज। आपने वचन बहुत अच्छे से पढ़ा। परमेश्वर के राज भावनाओं को समझो, पढ़िए, ठीक से पढ़िए, एक एक कभी भी वचन क्लियर। इसलिए हाँ पढ़िए सिस्टर, मत्ती 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, हालेलुया हालेलुया, क्या पहले तुम, क्या 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 पहले तुम किसके राज्य की? परमेश्वर के राज्य, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य और धर्म, पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के राज्य। और हम पहले करते क्या है? देखिए क्यों मेरा आज का विषय यही है, क्यों अभी भी मसीह में आने के बाद भी सड़ाहट वाली जिंदगी है। अगर बीमारी है तो सड़ाहट है या अच्छा आजादी है? सड़ाहट है। अगर गरीबी है तो सड़ाहट है या आजादी है? सड़ाहट है। अगर परेशानी है तो सड़ाहट है या आजादी है? सड़ाहट। तो मानते हैं कि मसीह लोग आज भी सड़ाहट में हैं। यस। मैं ये नहीं बोलता कि पूरी सड़ाहट में घुसे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं 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 थोड़ा सा, मैं नहीं बोलता पूरा कपड़ा फटा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इधर कहीं फटा होता है ना? समझ रहे हैं? थोड़ा 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 थोड़ा, कुंजम कुंजम, छोटा छोटा कुछ ना कुछ तकलीफें हैं। आखिर क्यों? मसीह में आने के बाद क्या तकलीफें चाहिए? क्या जरूरी है? नहीं ना, पूरा आजाद होना है। आज का विषय हमें आजाद कर देगा। बोलो आमीन आमीन। जब तुम सुसमाचार सुनाते हो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। पहले क्या प्रभु ने कहा है? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। पहले मनुष्य जब मसीह में आता है क्या करता है? प्रभु मैं थक गया हूं, प्रभु झोपड़ी में रह रह के थक गया, घर दे दे प्रभु। पहले तुम अपने राज्य और अपने घर की खोज करो। प्रभु ने कहा है क्या? हर एक व्यक्ति, मैं दावा करता हूं 99% लोग यही मांगते हैं, प्रभु में मैं आया हूं, मैं चंगा रहूंगा। इसमें क्या है? हमारी चंगाई क्यों? हमारा घर क्यों? हमारा गाड़ी क्यों? हमारे बच्चे क्यों? हमारी कलीसिया के लोग क्यों? पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। एक छोटी सी बात है, इसे समझते नहीं लोग। प्रार्थना, अभी 10 लोगों को, यहाँ नहीं, यहाँ के सब अच्छे हैं, विश्वासी 10 लोगों को खड़ा करो, बोलो प्रार्थना करिए। ओ पिता धन्यवाद, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, अपने परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे मालिक, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर बनी रहे। अरे आप नहीं बोलोगे तो भी बनी हुई है। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जब हम पिता को नहीं जानते थे, उस समय पिता ने अपना अनुग्रह हम पर किया, अपने इकलौते बेटे को भेजकर। जो लोग नहीं जानते थे उसके लिए मेरा परमेश्वर कुर्बान हो गया। आज उसे बताने की जरूरत है क्या? आज याद दिलाने की जरूरत है, प्रभु दीवार का पपड़ी खराब हो गया है, पेंटिंग की जरूरत है, मिरेकल मनी चाहिए प्रभु। बताने की जरूरत है। अगर आपकी प्रार्थना ऐसी है, कल बहुत अच्छी बात है, हम लोग एक जगह गए थे मीटिंग में, रात को 11 बजे प्रभु बातें कर रहा था, रेवलेशन दे रहा था, गहरे गहरे, है ना, गहरी गहरी बातें हो रही थी वहां पे। और प्रभु बता रहा था कि 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए कौन आने वाला है।
आपको मालूम है ना 1000 साल फिर से आने वाला है यीशु मसीह, उस समय कौन नहीं रहेगा? शैतान नहीं रहेगा। हालेलुया, शैतान नहीं रहेगा। 1000 साल तक प्रभु आने वाला है इस जगत में राज्य करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, आपकी प्रार्थना बदलनी चाहिए। बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन बिना काम किए वापस नहीं आता। यशायाह 55:11 में लिखा हुआ है। तो हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। प्रभु का वचन क्या था? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आपकी प्रार्थना इस बात से शुरुआत होनी चाहिए, परमेश्वर अपने राज्य, पराक्रम और महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करे। आपकी प्रार्थना की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना की शुरुआत, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ मेरे मालिक। मैं अपनी गरीबी को आपके ऊपर चढ़ा देता हूँ, मैं अपनी बीमारी को आपके ऊपर देता हूँ मेरे मालिक। प्रभु बोलता है कभी का ले लिया, हटाया। 2023 साल पहले मैं क्या कर रहा था उधर? आज चढ़ाने वाला मैंने ले लिया है। तेरे देने से पहले मैंने खींच के निकाल दिया है। अब तेरा स्वभाव है जो तुझे मलिनता में लेके जा रहा है। बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं आप गड़बड़ी कहां पे करते हो प्रार्थना में? पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जब प्रार्थना में बैठो, बोलो प्रभु आज जब मैं बाहर निकलूं, जॉब पे निकलूं, बिजनेस के लिए निकलूं, खाना खाने के लिए निकलूं, पानी पीने के लिए निकलूं, जो भी नया व्यक्ति मिलेगा उसे यीशु का नाम मैं बताऊंगा। बोलो जाने नहीं दूंगा। ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। और आप क्या बोलेंगे? ओ यीशु, ओ यीशु। बोलिए तो क्या बात है, प्रभु का अभिषेक है। ये गाना इस तर्ज पे लिखा था कि प्रभु आपने मुझे बनाया, शादी करके, पढ़ाई करके, जॉब करके, बच्चे पैदा करके, बुजुर्ग होके, घर गाड़ी जमीन जायदाद खरीद के और फिर एक दिन निपट के चले जाएंगे? नहीं। बोलो मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं। बोलो ऐसे मरने वाला नहीं हूं। बोलो सारे दुनिया वालों को, सारे दुनिया वालों को यीशु नाम बताएंगे। ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। आपकी आवाज ओ यीशु, जोर से ओ यीशु, ओ यीशु। पवित्र आत्मा की याद हम, पवित्र आत्मा की याद हम दुनिया में लगाएंगे। ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। ओ यीशु, जो ना दिखता उन बातों को, जो ना दिखता उन बातों को हम करके दिखाएंगे। ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, हालेलुया, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। कितने लोग ऐसे ही चले जाना चाहते हैं? मैंने अच्छी कमाई किया, अच्छा घर बनाया, अच्छे बच्चे पैदा किए, अच्छे बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और हमको वृद्धाश्रम में रख दिए हैं, अब तो यही जिंदगी कट के निकल जाएगी। क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? या फिर चलो ठीक है, वृद्धाश्रम में भी नहीं, बच्चों ने हमारा अच्छा ख्याल रखा, 80-90 साल, 100 साल, 120 साल जिए और एक दिन निकल गए। क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? पैसे से भरा रहे, चंगाई से कोई बीमारी ना हो, क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जहां से आए हैं, जब हम वहां वापस जाएंगे, हिसाब किताब होने वाला है। वहां क्या होने वाला है? हिसाब किताब होने वाला है। यहां तो हम बोल लेंगे करोड़ों का मालिक हो यार, है ना? और बहन लोग, मेरा पति बहुत कमाता है, ये हालेलुया।
है ना? तो बहन लोग करेंगे क्यों? आज ही 2 लाख कर लिया है इधर। अरे आप यहां जब धन रहता है तो बड़े शान से सबके सामने घूमता है, क्या चाहिए? लेकिन जरा सोचो, जब परमेश्वर खड़ा होगा लाइन में, हम सब लगे होंगे और लोगों से पूछ रहा है आपने कितनी आत्माएं बचाई? उस समय आपका धन, उस समय आपका पैसा क्या करेगा? आपके सिर को लाइन के पीछे झुका देगा, लाइन के पीछे छिपने की कोशिश कर। प्रभु मेरा नंबर ना आना चाहिए, प्रभु मुझसे मत पूछना, प्रभु मेरा नंबर, जैसे आपको भूख लग जाए आप खाना खाने चले जाओ। अरे आप समझ रहे हो? यहाँ पे धन कमा लिया, पैसा कमा लिया, अच्छे संतान पैदा कर लिया, अच्छे संतान को पढ़ा लिया, आपकी सेवा अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीमार नहीं पड़ा, गरीबी नहीं आई, परेशानी नहीं आई, चिंता नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है? तू वहां जाएगा तो उसको कैसे फेस करेगा? प्रभु बोलेगा मैंने तुझे अपने बच्चों को बचाने के लिए भेजा था, रखा था। कितनों को बचाया? बाइबल में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु के श्राप से बचा ले, मृत्यु हत्या के दोष से बचा ले। बाइबल में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझे हत्या के दोष से बचा ले। मैंने कब हत्या किया? मुझे कौन सी? अरे जिन लोगों को यीशु का नाम नहीं बता रहे हो, कल उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, आपके सामने आके गए, आपने यीशु का नाम नहीं बताया, कल उनका एक्सीडेंट हो गया, उसका दोष किसके ऊपर? जिसने नहीं बताया उसके ऊपर। बोलो हम ऐसे नहीं जाएंगे। सारे भारतवासी को, सारे भारतवासी को यीशु नाम पता, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। ओ यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, जो ना दिखता उन बातों को, जो ना दिखता उन बातों को हम करके दिखाएंगे। ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। आज के बाद आपकी प्रार्थना बदलेगी। प्रार्थना का पहला सब्जेक्ट क्या होगा? परमेश्वर के राज्य की खोज। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, सुसमाचार पवित्र आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। बाइबल में लिखा है ना सिस्टर, 1 पत्रस 1:12 में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सुसमाचार के लिए निकलता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। तो पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने राज्य, पराक्रम और महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल कर बोल दिया, अब प्रभु बोलता आज तुझे यहां जाना है ना? योना मत बनना, योना मत बनना, नहीं तो मछली की पेट में प्रभु डाल देगा। हाले योना मत बनना। प्रभु जब बोलता है 99 में जा बता, हाँ तो जाना पड़ेगा। बहाना तो नहीं बनाएंगे ना, जाएंगे। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपको डर लगता है कि सुसमाचार के लिए गए, आजकल देश में बहुत सारा उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, आप सुसमाचार के लिए गए और आपको कोई पीट दिया तो नहीं सर, कोई पीट नहीं सकता। बोलो कोई पीट नहीं सकता। कौन बनेगा अपना विरोधी, मसीह अगर है साथी। कोई बनेगा क्या? अगर परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। वचन है, अगर है तो वो पूरा भी होगा। इसके लिए जरूरी है, जिस प्रकार, इस बात को मत ध्यान से निकालना, जिस प्रकार यीशु मसीह सुसमाचार से पहले पिता के पास विनती करता था, रात भर प्रार्थना करता था, तब सुबह दिन भर प्रचार करता था।
उसके विरोध में जो भी आता था गिर जाता था। फरीसी लोग इतना सारा प्लान करता था लेकिन सब फेल हो जाता था। यीशु जब तक नहीं चाहा तब तक उसे कोई पकड़ नहीं सका। जिस रात सैनिक लोग यीशु को पकड़ने गए थे, यीशु ने कहा मैं हर दिन तो मंदिर में प्रचार करता था, तब तुम लोग क्यों नहीं पकड़ सके। हाले हाले ध्यान दीजिए, अगर आप प्रार्थना करके जाओगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में जाओगे, आपका विरोध कोई नहीं करेगा। मैं लगभग कितने साल हो गए मुझे यीशु में? 2012 से 11-12 साल हो गया। 11-12 साल में जितने भी लोगों को सुसमाचार बताया है, मेरा कभी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही उतावली में आके सुसमाचार नहीं बताया। पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठा, प्रार्थना किया, वचन जब समझा तब सुसमाचार के लिए निकल गया। हालेलुया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आरएसएस की ऑफिस में जाके वहां सुसमाचार बताया। अभी भी एक आरएसएस वाला है, आरएसएस का हेड जो यहाँ का, ये नवी मुंबई का जो हेड है, जो वो भी मेरा दोस्त है। उसने अब मेरे भाई से बुलवाया कि भाई ये क्या भैया तुम्हारे यीशु का करते रहते, मना करो उसके लिए। मैं जाके सामने बैठ गया, कुछ बोली नहीं, उसके मुंह पे जैसे ताला लग गया है, कुछ बोल ही नहीं सका। हालेलुया। हमारे और आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं सकता अगर प्रभु के अभिषेक आपके ऊपर है तो। बोलो आमीन आमीन। तो पहली बात, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और नीतिमत्ता की खोज करो, सारी उत्तम वस्तुएं, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या चाहिए, सब मिलेगा। सब मिलेगा दिलाने वाला कौन है? सब मिलेगा दिलाने वाला यीशु है, सब मिलेगा। हमें सिस्टर यही लिखा है क्या? मत्ती 6 यही लिखा है ना? यही लिखा है। अर्थात अब क्यों मांगते हो? घर चाहिए, गड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, प्रभु का राज्य मांगो, प्रभु के राज्य को बढ़ाओ, सब उसके पीछे रखा हुआ है। आमीन हालेलुया। आप से सवाल किया था कि स्वर्गदूत क्यों लालसा करते हैं जब आप सुसमाचार बताते हो? स्वर्गदूत इसलिए लालसा करते हैं कि प्रभु का वचन वो पूरा करे। परमेश्वर, स्वर्गदूत विश्वास योग्य होते हैं, लूसीफर को छोड़ के स्वर्गदूत विश्वास योग्य हैं और वो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। पूछोगे कैसे? पूछो ना कैसे? भजन संहिता 103 का 20 पढ़िए। भजन संहिता 103 का 20। हे यहोवा के सूरवीर दूतों, 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। प्रभु का वचन है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, यहोवा के दूत, स्वर्गदूत, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन को मानने से उसे पूरा करते हो, पूरा करते हो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर के दूत परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बड़ा फैला रहे हो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जा रहे हो, परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए स्वर्गदूत लालसा लगा के देख रहा है कि अगर इसने सुसमाचार, हालेलुया, अगर इसने सुसमाचार बता दिया, हालेलुया, प्रभु क्या कह रहा है? अगर इसने सुसमाचार बता दिया तो स्वर्गदूत तुरंत निकलता है, हमारे जीवन में क्या जरूरत है उसे पूरा करके लाने के लिए। मत्ती 6:33 के अनुसार यीशु के नाम से बोलो आमीन आमीन। आपसे एक सवाल, आप लोग मुझे सवाल देवता मत कहना। आपसे एक सवाल, परमेश्वर का वचन मानने से आपकी मनोरथ पूरा होगा या आपके मांगने से मनोरथ पूरा होगा? ध्यान से बहन लोग सुन लिया, समझ लिया, भाई लोग नहीं सुना, सुनो। परमेश्वर का वचन मानने से आपकी मनोरथ पूरी होगी या आपके मांगने से, आप खाली मांग रहे प्रभु घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, सब कुछ यीशु के नाम से, इससे पूरा होगा या आप जब परमेश्वर के वचन को मानोगे तो उससे पूरा होगा? परमेश्वर का वचन मानने से, परमेश्वर का वचन मानने से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी नीतिमत्ता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। आएंगी आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी तो पक्का आएगा। और स्वर्गदूत, इसी
बात के लिए लालसा करते हैं कि जब तुम सुसमाचार बताओ, स्वर्गदूत तुम्हारे लिए आजाद हो और सारी जरूरत की चीजें तुम्हारे जीवन में लेके आए। बोलो आमीन। आमेन। और क्या होगा? ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या होने वाली है, जानना चाहते हैं? अगले संडे को दूसरी बात जानना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाए, बोले मुझे बताओ अभी, आज ही बताओ। अभी लेट नहीं हो रहा है? ठीक है, जल्दी जल्दी। 1 पत्रस 1:4। 1 पत्रस 1:4। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आगे पढ़ो। नहीं बस, कौन सा पढ़ा सिस्टर? 1 पत्रस 1:4। आमीन। 1 पत्रस 1:12 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप सुसमाचार बांटते हो तो स्वर्गदूत लालसा करते हैं। क्या लालसा करते हैं? लालसा करते हैं कब ये सुसमाचार बताएगा। और जैसे ही सुसमाचार बताएंगे, परमेश्वर के सूरवीर दूत परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। परमेश्वर का सूरवीर स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए निकलता है। पहला वचन कौन सा पूरा होगा मेरे जीवन में? मत्ती 6:33। जो मेरी जरूरत है परमेश्वर स्वर्ग से उसे पूरा करेगा। बोलो आमीन। अब आप अगर सुसमाचार बताना रोकते नहीं हो, अब पता कुछ लोग क्या करते हैं, सुसमाचार बताया, घर आ गया, गाड़ी आ गया, जमीन आ गया, अच्छी शादी हो गई, इतना हो गया, बस खत्म। अब घर में बिजी है, घर की सफाई, गाड़ी का वाइपर ठीक कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, तो क्या परमेश्वर को समय देते थे। अब उसी परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, तो अब वो सब कुछ को समय देते हैं। सब कुछ को समय नहीं देना है, जिससे सब कुछ आता है उसको समय देना है। ऐसा होता है। बढ़िया बंगलो आ गया तो बंगलो में कांच किधर लगाना है? इधर। डाइनिंग प्लेस इधर। अब वो क्या करेंगे? पहले उठते थे, घर में डाइनिंग नहीं है, नीचे कहीं जहाँ थे वहीं बैठ गए, फटाक से खाया, 2 मिनट में खाया, आराधना करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु बोलता है चल डाइनिंग टेबल अच्छे घर के लिए, अच्छे गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे, करने दे। ध्यान दीजिए, अगर आप सब कुछ मिलने के बाद भी प्रभु को समय दे रहे हो, प्रभु आपको बहुत कुछ देगा। आमेन, आमेन, आमेन। अगर प्रभु आपको कुछ दे रहा है और उस कुछ में आप अपना समय बिता रहे हो, परमेश्वर बंद कर देगा। क्यों? प्रभु को आपकी संगति पसंद है, प्रभु को आपका प्रार्थना पसंद है, प्रभु को आपका वचन बोलना पसंद है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तब आप ज्यादा वचन बोलते हो, प्रभु बोलेगा इसको कुछ मत दे, ये ज्यादा बोलता है, बोलने दे। फैक्ट समझो, थोड़ा लॉजिकल बनो। लॉजिक, अगर आपकी आदत ऐसी है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपकी आदत ऐसी है कि आपके पास जब घर आ गया, गाड़ी आ गया, जमीन आ गया, और आप क्या करते हो? कपड़ा उठाते हो, सुबह शैम्पू डालते हो, गाड़ी को धुलते हो। बोला ये तो प्रभु बोलता है, वो एक गाना है ना, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, ये समय तो मेरा था, गाड़ी को ये देता होगा। प्रभु बोलेगा पहले जब इसके पास गाड़ी नहीं था तब तो ये मेरी आराधना करता था, अभी गाड़ी आ गया, चमाचम 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 साफ कर रहा है उसको। प्रभु बोलेगा अच्छा था इसका गाड़ी नहीं था, कम से कम मुझे याद तो करता था। कई सारे माँ और पिताजी लोग का शिकायत था कि जब तेरे पास नौकरी नहीं थी तो बच्चा तो मुझे बहुत याद करता था, अब नौकरी और बीवी आ गई तो माँ बाप कहाँ है पता ही नहीं चलता है। कई सारे घरों में ऐसा होता, माँ बाप किधर है, कुछ नहीं, बस अपने बच्चों के लिए लिया। माँ बाप बोलते हैं अच्छा होता इसका शादी नहीं करता था, अच्छा होता इसको पढ़ाता नहीं, नौकरी कम से कम मेरे पास ही रहता था। प्रभु को ऐसा सोचने पे मजबूर मत करो, अच्छा होता इसकी मनोरथों को मैं पूरा ही नहीं करता, ये जिंदगी भर मांगता ही रहता, मैं सुनता रहता, कम से कम मेरी आराधना तो करता। इसलिए प्रभु को मजबूर मत करो कि जो दिया है बोलो बोलो बोलो। हाले आपको क्या करना है? जिसने सब कुछ दिया उस श्रोता पे ध्यान लगाए रखो। आमीन। अर्थात
आप जब सुसमाचार बांटोगे, ध्यान दीजिए मैं भविष्य की भी बातें बता रहा हूं, आप सुसमाचार बांटोगे आपके काम में बरकत होने वाली है। शुक्र है। क्यों बरकत होगी? आपका हाथ इतना छोटा सा 5 इंच का, इससे कितना पैसा ला पाओगे? स्वर्गदूत का हाथ बहुत बड़ा है, बहुत पैसा लाके देगा। बोलो लाके देने वाला है। मिरेकल मनी चाहते हो ना? आएगा। बोलो आने वाला है मिरेकल मनी। सुसमाचार को बांटो, आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। आमीन। और जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, बंद मत करना। एग्जाम्पल दिया ना, बंद मत करना, और ज्यादा सुसमाचार बांटो। बताओ प्रभु को कि प्रभु आप दे रहे हैं ना, ठीक है मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुझ पे ही रहेगी। बोलो मेरी नजर सिर्फ तुझ पे बनी हुई है। 1 पत्रस 1:4 में प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, बड़ा अद्भुत वचन है यार। ये यूहन्ना साहब क्यों आ जा रहे हैं बार बार? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। बोलिए मेरे लिए अजर मिरास। बोलो बोलो बोलो, अजर मिरास, निर्मल और अविनाशी रखा गया है। मेरे लिए अविनाशी, बोले बोले मेरे लिए अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास रखा गया है। कहाँ पे? स्वर्ग में। स्वर्ग में। कहाँ पे? स्वर्ग में। तो स्वर्ग से आप ले सकते हो? कैसे? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा स्वर्ग में। कैसे लेंगे? अरे भाई, यस वेरी गुड। हाँ, अभी स्वर्ग में नहीं ले सकते, स्वर्ग से नहीं ले सकते, हमारा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाओगे तो स्वर्ग मैसेंजर आएगा भाई। आमेन, आमेन, आमेन। जो वहां पे है वो तो ले आके दे सकता है ना। स्वर्गदूत जो हमारे और आपके लिए रखा गया है वो तो दे सकता है ना। तो स्वर्गदूत इसी बात की लालसा करता है कि जब तू सुसमाचार को सुनाएगा, तुम्हारे लिए अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास आज दे जाएगी। बोलो आमीन। अविनाशी, बोलो अविनाशी। अविनाशी मतलब, बोलो मेरा विनाश नहीं हो सकता। शैतान मेरे जीवन में रोग डालकर मुझे विनाश नहीं कर सकता। बोलो 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 आमीन। पहले तो आपने देखा, यस आमीन, पहले आपने देखा जब आप सुसमाचार बता रहे हो, आपकी जरूरतें प्रभु पूरा कर रहा है। अब क्या कर रहा है? आपको आत्मिक क्षेत्र में इतना तगड़ा कर रहा है कि शैतान से डरने की जरूरत नहीं, आप चलोगे शैतान को डरने की जरूरत है। बोलो मैं चलूंगा शैतान डरेगा। क्या ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह सुसमाचार बताने के लिए कहीं जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, 6000 सेना थी। यीशु ने जाकर उनको निकालने की कोशिश की, नहीं, कुछ नहीं, वो खुद ही बोल रहा, तू मुझे सताने क्यों इस तरह पे आया? तू मुझे सताने के लिए क्यों आया? एक काम कर, 2000 सुअर की झुंड उसमें डाल दे। उपाय भी खुद ही बताएगा कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। हाले, अगर आप सुसमाचार बता रहे हो, ध्यान से सुनो माताओं और बहनों और भाई लोग, अगर आप सुसमाचार बता रहे हो, सबसे पहले आपकी जरूरतें पूरी होंगी। बोलो आमीन। और जब आपकी जरूरतें पूरी हो गई, आप अपने जरूरतों में बिजी नहीं हुए, आपके घर में बिजी नहीं हुए, आपके गाड़ी में बिजी नहीं हुए, हालेलुया, और उसके बावजूद भी आप और सुसमाचार बता रहे हो, आपका लेवल बढ़ा हो गया। बोलो प्रभु आप मेरा लेवल बढ़ा रहा है। अब क्या होगा? परमेश्वर हमें अविनाशी बनाता है। अब प्रभु का अभिषेक मुझे आत्मिक क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। अविनाशी अर्थात मेरा शब्द जो निकलेगा वो विनाश का शब्द नहीं निकलेगा, अर्थात गलत निगेटिव शब्द मेरे मुख से नहीं निकलेगा। कोई बीमारी आकर मेरे जीवन में नाश नहीं कर सकता, कोई चोर मेरे घर में चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, अविनाशी प्रभु बनाता है, अर्थात हमारा नाश नहीं हो सकता। हमें दावे के साथ बोल सकते हो, पूरे अधिकार के साथ बोल सकते हो, बोले मेरा नाश नहीं हो सकता। दूसरी चीज प्रभु ने दूसरा चीज क्या बोला? निर्मल। क्या बोला? बोलिए निर्मल। हमारे जीवन से बहुत आजकल ये बहुत फैला हुआ है कड़वाहट लोगों के जीवन में। जब आप सुसमाचार बताओगे, हमारे जीवन से कड़वाहट सदा के लिए गायब हो जाएगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। और तीसरी चीज अजर मिरास। बोलो अजर मिरास। अजर मिरास। कौन बताएगा अजर मिरास क्या है? मैं बताऊं? अच्छा आशीष बताइए।
यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिस्टर के लिए ताली बजाइए। अजर मिरास मतलब, मिरास मतलब मिरास, मिरास विरासत, विरासत वारिशत्व, बोले विरासत। अजर मतलब कभी ना घटने वाला वारिशत्व हमें और आपको मिलने वाला है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलिए आमीन। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहे हैं, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारी जरूरत पूरा होने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को कंटिन्यू रखते हैं, बांटते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें अविनाशी कर रहा है, परमेश्वर हमें निर्मल कर रहा है और परमेश्वर हमें अजर मिरास दे रहा है। अर्थात जो अभिषेक हमारे ऊपर है वो कभी खत्म नहीं होने का, जो आशीष मेरे ऊपर है वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा, कभी ना